नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अर्थात पैतृक संपत्ति से कोई भी सेल डीड करना कब शून्य घोषित हो सकता है। दोस्तों, यदि पैतृक संपत्ति के जो मुखिया हैं, जो मालिक हैं, उनके गुजर जाने के बाद उनके जो लीगल हेयर्स हैं, जो वैध उत्तराधिकारी हैं, उनके बीच यदि संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है और उन सभी सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति यदि कुछ भूमि को बिक्री कर देता है, सेल डीड कर देता है, तो इस तरह का सेल डीड यदि अन्य सभी सदस्यों के द्वारा या किसी एक सदस्यों के द्वारा अपने हक का न्यायालय में दावा किया जाता है, तो उस वादग्रस्त भूमि अर्थात जिस भूमि पर हक का दावा किया गया है, सेल डीड वाला जो भूमि है, वह वादग्रस्त हो जाता है और ऐसे वादग्रस्त भूमि पर यदि दावा किया जाता है तो वह शून्य घोषित हो सकता है। और न्यायालय में जब इस तरह का केस होता है, इस तरह के मुकदमा किए जाते हैं, तो ट्रायल के दौरान यदि इस तरह की बातें प्रूफ हो जाती है कि जो वादग्रस्त भूमि है वह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और अब तक ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी से यदि कोई व्यक्ति सेल डीड कर देता है किसी को, तो ये जो है शून्य घोषित हो सकता है। और ख़ासकर तब इस तरह की बातें होती है यदि अन्य उत्तराधिकारी में से कोई एक या दो नाबालिग है और उस नाबालिग के रहते यदि उनकी संपत्ति का सेल डीड कर दिया जाता है ज्वाइंट प्रॉपर्टी के रहते, तो इस तरह का सेल डीड शून्य घोषित हो सकता है। लोगों को चाहिए कि जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, उसका विधिवत बंटवारा कर लेने के बाद पूर्णतः उन्हें जब मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है, तभी उनके द्वारा किसी व्यक्ति को ज़मीन बिक्री करना चाहिए। अन्यथा यदि इनमें से किसी उत्तराधिकारी द्वारा बिना बंटवारा किए हुए संपत्ति का बिक्री किया जाता है, तो न्यायालय में इस तरह का वाद होने पर, मुकदमा आने पर उनके ऊपर भार जाता है। उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि यह उनकी स्व अर्जित भूमि है, उन्होंने स्वयं अर्जित किया है, तभी उन्होंने इस ज़मीन को बिक्री किया है। अन्यथा इस भूमि का आपसी बंटवारा हो गया है और उन्होंने पूर्णतः मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है, जो कानूनी रूप से पारदर्शी है। इस तरह का प्रूफ यदि वह न्यायालय में नहीं कर पाते हैं, तो उनके द्वारा जो सेल डीड किया गया है वह शून्य घोषित हो सकता है। और इस तरह के मुकदमे अधिक खर्चीले भी नहीं होते हैं, क्योंकि यह डिक्लेरेशन का मुकदमा है। इसमें जो वादीगण हैं उन्हें कोर्ट फी भी बहुत कम अदा करना पड़ता है और इस तरह का दावा करने पर वह सेल डीड को शून्य घोषित करवा सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि कोई भी भूमि बिक्री करने से पहले पूर्णतः मालिकाना हक प्राप्त कर ले। खासकर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो मुखिया के गुजर जाने के बाद अपने बीच, सदस्यों के बीच हर हाल में पंचनामा बंटवारा कर ले या कानूनी अन्य किसी तरीके से ज़मीन का बंटवारा कर ले और पूर्णतः मालिकाना हक प्राप्त करने के बाद ही ज़मीन का बिक्री करे। प्रहलाद प्रधान बनाम सोनू कुमार झारखंड राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है, जो यह दर्शाता है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी से किया गया सेल डीड कभी यदि उसे चैलेंज किया जाता है तो वह वैध साबित होना कठिन है और इस तरह के सेल डीड शून्य घोषित हो सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह की कानूनी वीडियो, इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।